अलविदा प्रणबदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चले गए सियासत के शिखर पुरुष, लंबी बीमारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज शाम निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। आज शाम 5:46 पर एक ऐसा ट्वीट आया जिसके बाद पता चला कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। काफी वक्त से लगातार अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में वो संघर्ष कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अब राष्ट्रपति तक हर किसी ने उनके इस तरह से चले जाने पर दुख जाहिर किया है। राजनीति की दुनिया में ये अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने ट्वीट करके शोक जाहिर किया है। आपको बताते चलें कि राजनीति के पुरोधा माने जाते थे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। बहुत सारी तस्वीरें उनके अनायास ही जेहन में घूम रही हैं और वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति वो रहे। 2019 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको मिला था। लंबे राजनीतिक जीवन में कई मंत्रालयों को उनकी ओर से संभाला गया, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आज शाम 5:45 के आसपास एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिसने ये साफ कर दिया कि अब भारत रत्न प्रणबदा हमारे बीच नहीं है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर सियासी जगत में सन्नाटा छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके उनके इस तरह से निधन पर दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति की ओर से भी शोक संदेश सामने आया है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्हें अलविदा कहा। दिल्ली में निधन हुआ। काफी समय से लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। 2012 से लेकर 2017 तक इस देश के, हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति रहे। बहुत सारे उनके ऐसे निर्णय जिनको हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। अस्पताल में अपनी बीमारी की वजह से वो भर्ती कराए गए थे। बाद में पता चला कि उनको कोरोना भी हो गया है। बीच में एक दिन इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन फिर अचानक अगले ही दिन तस्वीर बदल जाती है। 2019 में जब उन्हें भारत रत्न दिया गया था, उस समय की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें 2019 ये वो साल जब भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2012 से 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। इस दौरान देश बड़े राजनीतिक बदलाव से भी गुजरा था। नरेंद्र मोदी उस यूपीए को हराकर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, जिस यूपीए में प्रणबदा कभी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका बिल्कुल अलग और अलहदा रिश्ता था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है प्रणब मुखर्जी को लेकर, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लंबे बीमारी के बाद निधन हो गया। बाद में पता चला कोरोना भी। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने प्रणबदा को श्रद्धांजलि दी। प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। वो एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। वो एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। सदन में जिस तरह से अपनी हाजिर जवाबी के जरिए वो सभी को चुप करा देते थे, पीएम यहीं पर उनकी बातों का जिक्र करते हुए और इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणबदा को दी है श्रद्धांजलि। दो अलग अलग तस्वीरें जब उन्होंने पैर छुए थे प्रणब मुखर्जी के, उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। प्रणबदा चाहने वालों ने उन्हें इसी नाम से पुकारा। वो भारतीय सियासत के शिखर पुरुष थे, भारत रत्न थे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव से उन्होंने राष्ट्रपति भवन का सफर तय किया। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 2012 में यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी पीएस संगमा को हराया था। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. प्रणबदा के कायल लोग हर दल में थे। यही वजह है कि यूपीए काल में वो राष्ट्रपति बने तो एनडीए सरकार में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
प्रणब दा का संसदीय करियर 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने उन्हें 1969 में राज्यसभा भेजा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1973 में वो केंद्र में मंत्री बने। फिर वो मंत्री और उनका चोली दामन का साथ हो गया। प्रणब दा इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री बन गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम भी उछला, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रणब दा पावर कॉरिडोर से बाहर हो गए। कांग्रेस छोड़ने की भी नौबत आई। उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस भी बनाई। 1989 आते आते राजीव गांधी से समझौता हुआ। वो फिर कांग्रेस में लौट आए। नरसिम्हा राव के काल में प्रणब दा ने नई ऊंचाई हासिल की। वो पहली बार विदेश मंत्री भी बने। फिर उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो फिर उनके पास वित्त मंत्रालय आ गया। बंगाल की सियासत में भी उनका पूरा दखल रहा। पाइप के शौकीन कहते हैं कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने उन्हें पाइप पीने को दिया और फिर यहीं से ये आदत उन्हें लग गई। राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें 500 से ज्यादा पाइप तोहफे में मिले, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में दे दिया। प्रणब दा का बचपन वीरभूमि में गुजरा। 11 दिसंबर 1935 को इसी जिले के मिराती गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता और बड़ी बहन उन्हें पोल्टू बुलाया करते थे। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो 10 वर्ष से भी अधिक जेल में रहे। ये पोल्टू पहली बार जब राज्यसभा में पहुंचे तो उनका सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन के पास हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बग्गी को देखकर अपनी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे। लेकिन तब उनकी बहन ने उनसे कहा था, इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में तुम्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा। और वो देश में राष्ट्रपति बने भी। तो ऐसे थे सबके चहेते, सबके प्यारे पोल्टू दा प्रणब दा। आज तक ब्यूरो। भारत के राजनीतिक युग में एक अफसान है जिस तरह से प्रणब दा का निधन हो गया। ब्रेन ट्यूमर की वजह से अस्पताल में वो भर्ती कराए गए थे, लेकिन 12 तारीख से ही लगातार वो वेंटिलेटर पर थे। उनकी सेहत में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन उनके राजनीतिक करियर को अगर आप झांक कर देखेंगे तो किस तरह से लगातार जूझते हुए एक छोटे से गांव से निकलकर न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश की राजनीति में कितना बड़ा कद प्रणब दा की ओर से बनाया गया था, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। 2017 इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बतौर राष्ट्रपति जब वो पहुंचे हुए थे, और ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब दा से पहुंचे थे तो देखिए कैसे पैर छूकर बिल्कुल पिता की तरह उन्होंने आशीर्वाद लिया था और प्रणब दा ने भी पीठ ठोककर उन्हें आशीर्वाद दिया था। उस दौरान क्या कुछ कहा गया था, आपस में किस तरह की बातचीत हुई थी, एक बार सुनते हैं। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक करके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान
अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। ये रिश्ता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रणब दा का। इन शब्दों के जरिए आप दोनों के रिश्तों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जहां पर प्रणब दा के चाहने वाले नहीं रहे हों। लेकिन चूंकि कांग्रेस के वो दिग्गज नेता थे, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त शोक की लहर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से प्रणब दा को किस तरह से दी गई है श्रद्धांजलि, सुनिए गुलाम नबी आजाद और आरपीएन सिंह को। प्रणब दा के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है। जब हम यूथ कांग्रेस में थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। यकीनन इतना बड़ा उनका कद था। ये अलग अलग तस्वीरें हम पुरानी संजो कर लाए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन तमाम नेताओं के साथ उनके अलग ही संबंध रहते थे। ये एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। मैंने जब गुरु पूर्णिमा की, तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैंने उनको एक स्लेट भेंट की और उनको वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भाषण दिए, उनका संग्रह प्रकाशित हमने किया। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हर किसी के दिल अजीज थे प्रणब दा, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 5:45 बजे आज शाम यह खबर सामने आई। 2017 की इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से अपनी ही धुन उनकी रहती थी और खुलकर हर एक मुद्दे पर वो बातचीत किया करते थे। खासतौर से आर्थिक जगत में तो उनकी तूती बोलती थी। जिस तरह से 2008 की मंदी आई और उन्होंने इस मोर्चे पर देश को उबारा था, वो अपने आप में यकीनन जब जब इतिहास लिखा जाएगा तब तब उस दौर को भी याद किया जाएगा एक अलग ही शब्दों में। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की ओर से किस तरह से उन्हें दी गई है श्रद्धांजलि, अब उन्हें सुनते हैं। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के परिपूर्ण तथा देश हित के लिए सदैव सर्वोच्च उनके जीवन में रहा है। वह अद्भुत कार्यशैली के साथ अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में था। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर
दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। किस तरह से व्यक्तिगत रिश्ता सबका था, सभी अपनी पुरानी बातों को याद करके भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधे रुक करेंगे आरआर हॉस्पिटल का। आपको बता दें, इसी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे प्रणब दा। लगातार उनकी सेहत पर डॉक्टर्स नजर बनाए हुए थे और आज जो अभिजीत मुखर्जी प्रणब दा के बेटे की ओर से ट्वीट किया गया है, उसका अगर मैं जिक्र करूं, भारी मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का अभी निधन हो गया। हालांकि आरआर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जी जान से उन्हें बचाने की कोशिश की। देश के लोग दुआ भी करते रहे। मैं पूरे देश का शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरह से अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी कि प्रणब मुखर्जी हमारे बीच अब नहीं रहे। सीधे रुक करेंगे आरआर हॉस्पिटल का। इस वक्त मौसमी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। मौसमी, अब आगे किस तरह से उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग? आरआर हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर कब निकलेगा? किस तरह की जानकारी मौसमी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए आरआर अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं और जाहिर तौर पे पूरा देश शोक की लहर में, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं से लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी औपचारिकताएं हो रही हैं। 10 अगस्त से इसी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भर्ती थे। उनकी हालत लगातार नाजुक चल रही थी। एक दो बारी उनकी बेटी से भी हम लोग ने बातचीत की थी और वो काफ़ी चिंता में नज़र आ रही थी। कह रही थी हम लोग कई रातों से सोए नहीं हैं। जाहिर तौर पे एक पिता जो एक गाइड भी हो, खुद उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे उंगली पकड़ के हर चीज़ उन्होंने सिखाई। शर्मिष्ठा भी खुद राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं उनके गुरु और गाइड भी थे प्रणब मुखर्जी। और जिससे भी आप बात कर लीजिए, लोकप्रिय, बेहद लोकप्रिय नेता थे, जनता के राष्ट्रपति थे। और आपको बता दें कि उनको प्यार से लोग प्रणब दादा बोलते थे, पोलतू दादा भी कहा जाता था। पर प्रणब दादा बहुत ही एक परफेक्शनिस्ट थे। जिस तरह से आप देखिए उनका जो कार्यकाल रहा 2012 से 2017 में, यादगार इसलिए भी रहा क्योंकि वो जनता के राष्ट्रपति थे। उन्होंने जनता के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे, उनके गेट खोल दिए थे। पहले जनता जो है राष्ट्रपति भवन में तमाम जगहों पर उनको आने की अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद भी प्रणब दादा ने बड़े स्वीपिंग चेंजेस किए थे और आज सबको इंतज़ार होगा उनकी एक अंतिम झलक देखने का। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा, उनका पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पे पूरा देश इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है और उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। यकीनन शोक की घड़ी है ये, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि प्रणब दा के चाहने वालों के लिए भी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अगस्त 2019 की, जब पिछले ही साल उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए इंदिरा गांधी सरकार में भी किस तरह से वो मंत्री रहे, उसकी भी तमाम वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में प्रणब दा के कद को खुद ब खुद इन तस्वीरों के जरिए बयां करते हुए आप समझ सकते होंगे किस तरह से पूरी दुनिया ने प्रणब दा का सम्मान किया। उसके बारे में भी लगातार स्क्रीन पर हम जानकारी दे रहे हैं आपको। लेकिन 2012 से 2017 तक जो देश के राष्ट्रपति रहे, 2019 में जिन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, वो हमारे बीच नहीं रहे। आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या मौसमी कोई जानकारी मिल पाई है कि उनका पार्थिव शरीर कहां रखा जाएगा, किस तरह से लोग अंतिम दर्शन के लिए जा पाएंगे और यहां से अस्पताल से उनकी पार्थिव देह कब निकलेगी, इस बारे में कोई भी जानकारी आपको मिली हो? देखिए जाहिर तौर पे ये बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा परिवार अभी ये इंश्योर करने में लगा है कि सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। उसके बाद जो राजकीय सम्मान है उसके साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से भी लगातार श्रद्धांजलियों की झड़ी लग गई है। और क्योंकि देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए जो औपचारिकताएं होती हैं उसको निभाते
करते हुए उनका पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जाएगा। वीरभूम की पैदाइश थी उनकी, उनका जन्म वीरभूम पश्चिम बंगाल में हुआ था चित्रा। तो जाहिर तौर पे देखना होगा, क्योंकि अभी कोरोना काल में एक प्रोटोकॉल भी है जिसको फॉलो करना है, और इसके तहत परिवार जिस तरह से जो प्रक्रिया है, जो भी सरकार हिदायत देगी नियम कायदों का, उसके हिसाब से चलेगी। पर अभी आप देखिए, जाहिर तौर पे अमूमन अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो यहाँ पे गाड़ियों का तांता लग जाता और सभी पार्टियों के नेता यहाँ पे मौजूद होते। जाहिर तौर पे ये एक बहुत विकट और विषम परिस्थिति है, और परिवार जो है वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उनकी ये अंतिम विदाई यादगार हो और नियम कायदों का भी पालन हो। उसके तहत अभी इंतजार है किस तरह से सरकार इसको आगे और बढ़ाती है। बिल्कुल, न सिर्फ परिवार बल्कि देखिए जिस तरह का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रणब मुखर्जी का रहा, उन्होंने हमेशा उन्हें पिता की भूमिका में देखा और उनकी ओर से भी हमेशा उसी तरह से नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन भी किया जाता रहा। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और प्रणब दा को कैसे नरेंद्र मोदी ने याद किया, उनके एक एक शब्द भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने शब्दों में कैसे दी है प्रणब दा को श्रद्धांजलि, अब उन्हें सुनते हैं। आदरणीय प्रणब मुखर्जी का दुखद निधन हम सब के लिए एक बहुत गहरा धक्का है। प्रणब जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी, और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। व्यक्तिगत रूप से मैं जब से बीजेपी का अध्यक्ष बना तब से उनका और मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते अनेक बार मुझे उनके पास जाने का मौका मिला, और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समय उन्होंने मेरी बात को सुना, और बाद में यही संबंध काफ़ी घनिष्ठ हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अनेक बार उनके घर में मेरा आना जाना होता था। आज एक प्रकार से उनके जाने से मार्गदर्शन करने वाला एक गाइड एंड फिलोसोफर चला गया, यही मेरे मन में भावना है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य किस तरह से वो छोड़कर गए हैं। लगातार केंद्रीय मंत्रियों की जिस तरह के खुद के उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो जिस तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं यहाँ पर नितिन गडकरी ने, उसके जरिए आप समझ सकते हैं। अगस्त का पिछले साल का ही तो महीना था जब 8 अगस्त को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस दिन उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने ट्विटर पर लिखा था कि पिछले साल अगस्त मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उसी दिन मेरे पिता को भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन यही वो अगस्त है, आज 31 तारीख है, 31 अगस्त का ये वो दिन जब प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे।